नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय संविधान की हमारी क्विक रिवीजन सीरीज में। इसमें हम संविधान के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, उनका जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। आज का टॉपिक हमारा संविधान के निर्माण के बारे में है। तो भारत का एक संविधान हो, भारत की एक संविधान सभा हो, इसके बारे में सबसे पहले विचार दिया था 1934 में एम.एन. रॉय ने। एक चीज़ मैं और बोलूँगा, इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो आप डायरेक्ट वहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिल्कुल ज़रूरी है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी मांग की कि हमारी एक संविधान सभा हो जो हमारा संविधान लिखे। 1940 के अगस्त प्रस्ताव और 42 के क्रिप्स मिशन में भी इसे स्वीकारा गया। अब अगर आगे बढ़े हम, तो 1946 में अंग्रेजों ने या ब्रिटिश तंत्र ने कैबिनेट मिशन भेजा जो भारत के संवैधानिक संरचना की बात करेगा। इसमें 3 सदस्य थे, एक थे लॉरेंस, एक थे क्रिप्स और एक थे अलेक्जेंडर। ये तीनों का नाम आप ध्यान रखना कि कौन नहीं थे पूछ सकता और चौथा कोई नाम दे देगा। इन्होंने कहा कि जनसंख्या के अनुपात पे सीट होना चाहिए, मतलब 10 लाख पे 1 सीट होना चाहिए संविधान सभा की। उसके हिसाब से इन लोग 389 सीट की बात किए, जिसमें से 296 क्या है, 296 ब्रिटिश प्रांतों की होंगी और 93 सीट रियासतों की होंगी। मतलब आपको पता होगा पहले भारत 2 भागों में बटा था, एक था ब्रिटिश प्रांत और एक थे रियासत जो राजाओं के थे। तो 389 में 296 ब्रिटिश और 93 रियासत। 296 में भी 292 तो आपके नॉर्मल ब्रिटिश प्रांत, और ये जो 4 सीट है ना, एक दिल्ली को दी गई, अजमेर को, कुर्ग को और बलूचिस्तान को, ये इनके स्पेशल प्रोविंस थे इन लिए। तो ये नाम ध्यान रखना, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। मुस्लिम, सिख और सामान्य को जनसंख्या के अनुपात में वो दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया कि मुस्लिम की जितनी जनसंख्या उतना उनको, सिखों को उतना और सामान्य लोगों को उतना। फिर विधानसभा एकल संक्रमणी मत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व से चुनाव की, मतलब ये जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा वो डायरेक्ट जनता नहीं करेगी, बल्कि जो विधानसभा है वो करेगी। किस आधार पे? एकल संक्रमणीय मत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे। ये तो हो गया ब्रिटिश प्रोविंस के लिए। और रियासतों के लिए क्या होगा? रियासत के जो प्रमुख हैं वो अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। तो ये सीधा सीधा एक सिस्टम आ गया। अब चुनाव कब हुए? तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए 296 सीटों के लिए। इसमें से 208 सीटें जीती कांग्रेस ने, 73 जीती मुस्लिम लीग ने और 15 जीती अन्य ने। तो ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि किसने कितनी सीट जीती। और ये ध्यान रखिएगा कि सभी समुदाय शामिल थे, जो जो समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी शामिल थे। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, बहुत लैंडमार्क डेट है ये। इसके अस्थाई अध्यक्ष उस दिन बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और पहली बैठक का मुस्लिम लीग बहिष्कार करती, ये भी आपको पता रहना चाहिए। सवाल आ सकता है कि मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुई, मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है कि हम संविधान सभा में नहीं बैठेंगे। 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती 11 दिसंबर 46 को। इसके अध्यक्ष बनते हैं, मतलब ये फर्स्ट बैठक तो आप ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 46, उसके बाद 11 दिसंबर 46। 10 दिसंबर का ऐसा कोई तथ्य नहीं मिलता, वो खोजना पड़ेगा। तो ये दूसरी बैठक है, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण डेट है वो आप ध्यान रखिए। मतलब दो दो दिन बाद महत्वपूर्ण डेट है, एक 9 दिसंबर की, एक 11 दिसंबर की और एक 13 दिसंबर की। तो 11 दिसंबर को अध्यक्ष बनाया जाता है। अभी तक अस्थायी अध्यक्ष रहते हैं, तो अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष बनते हैं एच.सी. मुखर्जी। और यहीं पे संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है सर बी.एन. राव को, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर 2 दिन बाद 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू। ये बाकी सब तो ठीक है जो हमारी उद्देशिका में अभी भी है प्रस्तावना में। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो पढ़ते हैं, जैसे एक चीज़ पढ़ते हैं अल्पसंख्यक, अगली चीज़ पिछड़ी जाति और तीसरा जनजाति क्षेत्रों को सुरक्षा की बात भी उद्देश्य प्रस्ताव में होती है। ये आपको पता रहना चाहिए। हमको लगता है यार उद्देश्य प्रस्ताव में अल्पसंख्यक क्यों होगा, या पिछड़ी जाति क्यों होगी, या जनजाति क्षेत्र क्यों होंगे, तो ये था, ये पता रखना। मतलब ना ये फंसाने के लिए रहता है। जैसे मूल कर्तव्य के लिए जो सवर्ण सिंह समिति बनती है, वो एक मूल कर्तव्य ये भी जोड़ना चाहती है कि सभी को टैक्स देने का कर्तव्य होना चाहिए, सभी टैक्स दें। लेकिन जब फाइनल मूल कर्तव्य बनता है तो टैक्स वाला नहीं रहता। तो अगर ऑप्शन आता है ना कि सवर्ण सिंह ने टैक्स की सिफारिश दी, तो हमको लगता है गलत है। तो उद्देशिका जो फाइनल बनी उसमें ये सब नहीं है, लेकिन जब पढ़ी गई तब है। अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति और जनजाति क्षेत्रों को सुरक्षा,
और ये उद्देशिका प्रस्ताव आता तो है 13 दिसंबर 46 को और पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें कहा जाता है कि संविधान सभा संप्रभु है। संप्रभु मतलब बॉस है, संप्रभु मतलब जो वो कानून बनाएगी वो सभी मानेंगे। दूसरा कहा जाता है कि विधायी कार्य भी करेगी, मतलब संविधान सभा एक तो संप्रभु है, दूसरा जब तक नई विधायिका नहीं बनती तब तक ये कानून भी बनाएगी, और तीसरा ये संविधान निर्माण भी करेगी। संविधान निर्माण के लिए तो थी ही, साथ में विधायी कार्य भी करेगी। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि अब मुस्लिम लीग हट गई, ठीक, स्वतंत्रता अधिनियम आया तो मुस्लिम उधर चल दी, तो अब सदस्य बचे 299। पहले कितने थे, अब आप घटा के देख लो, पहले सदस्य हम लोग कितनी बात किए थे, याद करो आप। हाँ, पहले थे 296, तो ये आपके चुनाव वाले थे, ठीक, और टोटल 389 की बात हुई थी, तो 389 में 90 हम घटा देंगे, बचेंगे 299, ठीक। तो आपको ना वो ध्यान रखना है कि फिर संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ, तो आप यहाँ से सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हो कि यार पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, मतलब 2 साल लगा, 11 महीने लगे और 18 दिन लगे, ठीक। फिर एक चीज़ और ध्यान रखना कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई संविधान सभा के रूप में। इसके बाद वो विधायी काम तो कर रही थी, लेकिन संविधान सभा के रूप में आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है, और इसी दिन इन लोग राष्ट्रीय गान फाइनल करते हैं, राष्ट्रीय गीत को अनुमति देते हैं, और राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव करते हैं। मतलब राजेंद्र प्रसाद इसी डेट को 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रीय गान और राष्ट्र गीत की बात भी इसी समय होती है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, बेसिक फैक्ट। एक सवाल और पूछ सकता है कि भाई फिर राष्ट्रीय ध्वज कब बना, तो राष्ट्रीय ध्वज तो यार 47 में फहराना था ना, 15 अगस्त को, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज बनता है हमारा तिरंगा। और राष्ट्रमंडल की सदस्यता हम कब लेते हैं, तो वो लेते हैं मई 1949 में, तो ये इम्पॉर्टेंट डेट है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947, राष्ट्रमंडल मई 1949, और ये जो संविधान सभा है अप्रैल 1952 तक संसद के रूप में काम करती, ये ध्यान रखना। फिर इसकी अलग अलग कमेटियां बनती, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है वो ध्यान रखना। जैसे जवाहरलाल नेहरू जो है वो किस किस कमेटी के प्रमुख बनते हैं, तो एक यूनियन पावर, संघ की शक्ति, संघ का संविधान, और स्टेट कमेटी निगोशिएटिंग विथ स्टेट, मतलब जो राज्यों के साथ निगोशिएट करने की बात थी उसके भी अध्यक्ष बनते हैं। इसीलिए कश्मीर मुद्दा बोलते हैं कि नेहरू जी गड़बड़वा दिए, तो इसी कारण एक तो यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, और स्टेट कमेटी फॉर निगोशिएटिंग विथ स्टेट। वल्लभ भाई पटेल बनते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, प्रोविंस का जो संविधान होगा उसके लिए, और कुछ समिति की एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं, जैसे मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया, इनके भी अध्यक्ष बनते हैं सलाहकारी समिति के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्योंकि अध्यक्ष होते हैं तो ये रूल और प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं और स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। और ये तो आप सबको पता होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। सवाल दूसरा आ सकता है, सवाल आ सकता है कि इसके सदस्य कौन कौन थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर तो आपको पता है, फिर एक थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण भगवान के जो अलग अलग नाम है ना वो सदस्य थे, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल भी कृष्ण जी का, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम थे, के एम मुंशी, फिर एन माधव राव, ये बी एल मित्र की का स्वास्थ्य खराब हो गया था तो माधव राव आए, और टी टी कृष्णमाचारी, डी पी खेतान की मृत्यु हो गई तो कृष्ण मनाचारी आए। देखो कृष्ण, माधव, गोपाल, कृष्ण, ठीक, फिर सादुल्ला और मुंशी, तो ये ध्यान रखना आप। महिलाएं कितनी थी उसमें, तो 15 थी। जो संविधान मूल बना उसमें 395 अनुच्छेद थे, अब तो करीब 470-80 हो गए हैं, तब 22 भाग थे, अब करीब 25 हो गए हैं, और तब 8 अनुसूची थी, अब 12 हो गई है। तो ये आपको बेसिक जानकारी जो पता रहना चाहिए, आप अभी तक देख रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
ये पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। और सीरीज़ कैसी लगी आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, आगे भी ये जारी रहेगी। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।